हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बताइएगा जरूर। बाकी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की जो तैयारी है आपको 25 और 30 के बीच में कर लेना है। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी को बच्चों एमपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। और ऐसे में आपको यदि पेपर के बीच में हिंदी का पेपर 6 फरवरी को और इंग्लिश का पेपर 8 फरवरी को, उसमें एक दिन का गैप है। इसलिए बच्चों, अभी आपको 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में इंग्लिश तैयार कर लेना है। इसी पर मैं आज सेपरेट वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, कहां से शुरू करें, कहां पे अंत करें। सबसे पहली बात आ जाती है बच्चों इंग्लिश में पैसेज की। ये आपका जो इंग्लिश पेपर होता है इसमें पैसेज सबसे ज्यादा आता है। अब पैसेज के लिए लोग परेशान रहते हैं कि सर ऐसा पैसेज बता दीजिए जो कि बिल्कुल सिमिलर बोर्ड एग्जाम में आ जाए। मैं या किसी और टीचर कोई भी आपको पैसेज केवल और केवल समझा सकता है। इसके पहले भी मैंने बताया था बच्चों कि पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, और भी सेपरेट वीडियो आएगा। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी के बाद बच्चों आपका 27, 28, 29, 30 इन 4 दिन में लगभग 10-12 वीडियो तो आपके आने ही आने हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। साथ में किस प्रकार से पढ़ना है, आज मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन भी दूंगा। ऐसे बच्चे जो हमेशा कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर कहां से तैयार करें, हमको समझ में नहीं आता है, आप कुछ तो बता दीजिए जो हम तैयार कर लें। तो आज अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा जिससे आपको तैयार करना है। और बच्चों, जैसे मैं ग्रामर पोर्शन में डू एज डायरेक्टेड की बात करूं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसके जैसे नो सूनर का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग, मच मनी का प्रयोग, कैन कुड का प्रयोग, ये सारा चीज आपको वैसे मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैं जो प्लेलिस्ट बनाया हूं बच्चों, उसमें बहुत सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी और भी मैं कल परसों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि पहली बार चैनल में आए हैं तो जाकर के एक बार जरूर विजिट करके पढ़ाई करें, क्योंकि अब मात्र आपके पास समय बहुत कम है। अब ऐसे में लोग कहेंगे क्या सर 25 से 31 तक मतलब 6 दिन, ये पूरा 6 दिन हमें इंग्लिश ही पढ़ना है? नहीं, पढ़ने का तरीका भी बताता हूं बच्चों। पूरे के पूरे दिन आप इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश पढ़ने का तरीका। हर दिन आपको 8 घंटे, हाँ 8 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ने हैं। और बचे जो 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे क्योंकि 12 घंटे तो आपको पर डे पढ़ना है बच्चों। वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका वीक हो, ठीक है। जैसे मैं अभी इंग्लिश का तैयारी तो कराऊंगा ही, लेकिन बीच बीच में आपका केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, हिंदी का भी वीडियो आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं इंग्लिश पर ही लेकर चलूंगा। इंग्लिश तो मान लीजिए आता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं। कुछ बच्चे कहते सर मैथ पर फोकस नहीं करते, मैथ के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए और मैं सब सब्जेक्ट को संभाल नहीं पा रहा हूं बच्चों। इसलिए जैसे अभी आपको इंग्लिश का प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी डू एज डायरेक्टेड अभी जस्ट ये वीडियो बनाए, उसके पहले एक वीडियो मैंने डू एज डायरेक्टेड का दिया था, और बम ब्लास्ट का जस्ट अभी आपके पास आने वाला है। जितने भी आपके पास, जैसे पोस्टर की बात करूं बच्चों, ये पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, लेटर है, एप्लीकेशन है, ऐसे है, इन पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। नोट्स या टाइटल कैसे तैयार करें उसके बारे में वीडियो दूंगा बच्चों। अनसीज पैसेज की बात करें तो अनसीज पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास काफी समय है। ये बच्चों आपके पास 6 दिन है, 26 से 21 जनवरी, और 6 दिन कम नहीं होता है। इस बीच यदि आप 8-8 घंटे पढ़ाई करें ना बच्चों, तो डेफिनेट मैं कहता हूं कि इंग्लिश में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहता हूं, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर केवल जो आप पढ़ाएं उतना ही पढ़ें। मैं वो चीज नहीं कहता बच्चों, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। यदि आपको 95 अंक लाना है तो कोई भी टीचर जो क्वेश्चन देगा उतने में नहीं आ सकता। जैसे मैं आज ये कहूंगा, आज मैं क्वेश्चन की बात किया था ना कि क्वेश्चन आपको कौन कौन सा तैयार करना बच्चों, तो क्वेश्चन में ये कहूंगा जो 2022 का प्रश्न है, इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2022 के क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास परीक्षा बोध हो या आपके पास परीक्षा अध्ययन हो, वहां से आप देख सकते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब इन प्रश्नों को आपको किसी भी कदर छोड़ना नहीं है। मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं। अभी इस पे कितने प्रश्न बच्चों देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 प्रश्न यहां हो गया, फिर 4 प्रश्न यहां, 7 4 11 हो गया, 11 3 आपका 14 प्रश्न हो गया। इसके बाद फिर 14 3 कितना हो गया,
14 3 17 प्रश्न हो गया। फिर आपके बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आ गए, भले चाहे सेंट्रल आइडिया का दिया हो, लेकिन यहां पे 2-4 क्वेश्चन हो गए। तो 20 क्वेश्चन बताओ इसको तैयार करना है 2022 की, एक एक क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा है बच्चों यदि इतना तैयार कर लोगे तो 2-4 क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 2022 वाला स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट, क्योंकि भाई साहब अब आपको मैं यहां से स्ट्रेटजी पूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। यदि मैं इतना आज को दे दिया बच्चों कि आप लोगों को, तो भाई आप लोग इतना करते रह जाओगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो जितना मैं दे दूं तो उतना आपको करना ही करना है। दूसरी बात बच्चों यहां पर देखो, यहां पर आपकी फिर से प्रश्न उत्तर तो देख लो, 2023 के प्रश्न देख लो, क्योंकि भाई साहब 2023 के जो भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है। तो 2023 वाले प्रश्न आप देख लो, ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को नहीं भूल सकते, नहीं इधर इग्नोर कर सकते, ऐसे क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपका मान लीजिए चैप्टर होता है, जैसे आपका मान लीजिए यहां पे देखिए पैसेज जो दे के रखा है यहां पे, ये अध्याय का पैसेज है। तो आप लोग परीक्षा बोध ले लेना बच्चों और पूरा एक बार प्रैक्टिस करना। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जो आपका टेक्स्ट बुक का होता है, टेक्स्ट बुक के पैसेज से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि जैसे ये द लास्ट लेसन का है तो इसके ऑथर कौन है ना, ये 1 नंबर का तो क्लियर है। आपको जैसे जितने भी चैप्टर हैं, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, स्टार्टिंग में दे रखा है परीक्षा बोर्ड में, ये जितने भी चैप्टर होंगे बच्चों, यहां पे ये देखिए जितने भी चैप्टर हैं उनके ऑथर, लेखक, उनको आपको तैयार करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बुक होगा पोएट्री सेक्शन होगा, 2 पैसेज यहां से आना ही आना है। कभी कभी पोएट्री सेक्शन से 3 पैसेज आए, 2 पैसेज यहां से 1 पैसेज यहां से, तो 2 पैसेज यहां से आना है। तो उसके ऑथर नेम आपको पहला काम करना है, ऑथर नेम फटाफट जितने भी हैं, पोएट्री सेक्शन है, फ्लेमिंगो सेक्शन है, BA जो भी है, ठीक है, इन सब के बच्चों यहां पे आपका पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन दोनों से इनके ऑथर नेम आपको तैयार करना है। और कम से कम एक और ट्रिक बताता हूं, जैसे मान लीजिए पूरे 1 से 8 है ना, तो 1 से 4 तक में आपको पैसेज देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे बच्चों यहां पे भी अथवा भी दे देता है, तो इसके भी कम से कम जैसे 5 है ना, तो 3 आपको तैयार करना ही करना है, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके ऑथर। कभी कभी चैप्टर बोल देता है कि ये जो आपका पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो इन सारी चीजों को आपको तैयार करना है। बाकी क्वेश्चन की बात कर रहा था बच्चों, 2023 का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नहीं देख पाए हैं तो, क्योंकि मैं आपको टास्क दूंगा ना कि आपको अब इन 4 दिनों में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का टास्क मुख्य रूप से मैंने जो अभी बताया बच्चों कि 2022-23 का जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसको मैं कहां शेयर कर दूंगा बच्चों, आपको टेलीग्राम में, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज ना करें। बाकी इनका जितना हो सकता है बच्चों आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे 2023 का है, 2022 का पैसेज है, तो इनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस बात पर आप निष्फिक्र रहें कि किस प्रकार से आप, जैसे आपसे थोड़ा बहुत भी पढ़ते आ रहा है तो इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। ये चीज क्लियर बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना। दूसरा चीज, पैसेज आप लोग परीक्षा बोर्ड से पढ़ो। परीक्षा बोर्ड से आपको पैसेज क्या बताया मैंने कि भाई साहब जो पोएट्री सेक्शन है, प्रोज सेक्शन है, अर्थात जो आपका पाठ है, पाठ का नाम, उस पाठ में किसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है, क्योंकि इतना जानना जरूरी है ना कि हाँ भाई ये इसकी कहानी है। तो चैप्टर का नाम यदि पूछ दिया गया, उसके ऑथर का नाम पूछ दिया गया, तो आपसे बनना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे नहीं करते, बच्चे क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर रटते रह जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा नहीं, इंग्लिश ग्रामर पर विशेष फोकस करो बच्चों, क्योंकि आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर आने वाले हैं, देख लो 2023 का जैसा पैटर्न था बच्चों वैसे ही आएगा, परेशान मत होना। तो सेक्शन सी का 5 नंबर ये आपका आएगा, यानी 5। इस तरीके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे और भी कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। डू एज डायरेक्टर ये क्वेश्चन मैंने कराया, अभी पिछले लेक्चर में कराया, तो 5 ये 10 नंबर, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। डू एज डायरेक्टर ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे नाइदर नार का तरीका बता दिया, सो दैट का, नो सूनर का बता दिया, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही आएगा, लेकिन मेथड से आएगा। इसलिए आप लोग ऐसा तैयारी करो बच्चों। और बाकी ये पूरे के पूरे 6 दिन लगभग 8 घंटे पर डे पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पोस्टर है, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेटर है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एकदम सरल से सरल भाषा में। जितना कोशिश हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। बाकी आपकी भी जिम्मेवारी है, आप अपने लिए स्वयं इतना मेहनत करें कि ताकि बच्चों आपके अच्छे अंक आ सकें। अभी मैं आपको बता देता हूं कि 3 दिन से सर्दी जुकाम अच्छे मतलब
अच्छे से मेरे है, क्योंकि भाई साहब अभी लगातार 2-2 बजे रात तक काम कर रहा हूं आपके लिए। तो क्या होता है कि ठंडी लगने के कारण सर्दी जुकाम सिर दर्द ये बहुत तेज है बच्चों। ये वीडियो बनाने के पहले 2 बार वीडियो गलत भी हो जाता है, क्योंकि जब नाक जाम होता है ना ठंडी के दिनों में, आप सबको पता होगा तो कैसी हालत होती होगी। बोलते नहीं बनता, लेकिन फिर भी वीडियो कट कट करके बच्चों आप लोगों के लिए 20-20 मिनट का वीडियो बनाता हूं रोक रोक करके। सर्दी हो गया, दिन भर नाक पूछते रह जाते हैं, इसमें शर्म की बात है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ भी, है ना। तो आप लोग यदि मेहनत करोगे बच्चों तो हम आपके साथ तैयार हैं। बस थोड़ा सा यदि आप फोकस करते रह जाओ, जो भी आपको डाउट हो तो बताओ, आपके लिए हम हेल्पफुल वीडियो लाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओके, तो फिलहाल ये सब छोटा मोटा मोटिवेशन इसलिए देता हूं क्योंकि भटको ना, जितना मैं तैयारी करने के लिए कहता हूं उतना आप पढ़ते जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।